हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। उम्मीद है आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें हम कुछ बेसिक से टॉपिक्स पढ़ चुके थे। आज जो अपना टॉपिक है वो है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। कोई भी आपको दो गिवन रैशनल नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करने, उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग जानते हैं क्या होता है। एक टॉपिक होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर्स एक तरीके के होते हैं लेकिन एक जैसे दिखते नहीं है। जैसे कि कोई भी ऐसा नंबर आपके पास है जो एक तरीके का होता है, मतलब एक जैसा ही होता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, लेकिन अगर उसको हम बेसिकली ऐसे डायरेक्ट देखते हैं तो वो देखने में अलग लगते हैं लेकिन होते वो सेम है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास नंबर दे रखा है 1/2, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा नंबर हमने कोई लिया है 2/4, ठीक है। इसके अलग नंबर जो ले रखा है 3/6 ले रखा है। ऐसे हमने 4/8 ले रखा है। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, 24 हो गया, ठीक है ना। ऐसे हमने 9/18 ले रखा है। यहाँ पे देखिए ये नंबर जो है आपको सब अलग अलग दिख रहे हैं। ये 1/2 है, ये 2/4 है, ये 3/6 है, ये 4/8 है, ये 12/24 है, 9/18। सभी नंबर्स अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन हैं एक ही नंबर। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 1 जा 12 2 जा 9 1 जा 9 2 जा। यहाँ पे देखिए सभी, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो ऐसे नंबर जो होते हैं इन्हीं को हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। क्या होता है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। आपके पास कोई भी दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में जो होते हैं इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। कोई भी आपके पास दो नंबर्स दे रखे हैं, कोई भी एनीथिंग, उसके बीच में जो नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे ये नंबर लाइन है, ठीक है ना। ये यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे 1 है, दैट इज 2। यहाँ पे अगर हम नंबर्स की बात करें, देखिए दो ये नंबर और ये नंबर दो रैशनल नंबर है। यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करो तो बहुत सारे नंबर्स हो गए। ये देखो सभी नंबर्स इसके बीच में लाई करेंगे, इतने नंबर्स होंगे। तो ये समझ लीजिए कोई भी दो नंबर आपको गिवन है, उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो इन्हीं इनफाइनाइट में हम लोगों को कुछ निकालने को आ जाते हैं। जैसे फाइंड करो 5 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर, 100 रैशनल नंबर, कितने भी फाइंड कर सकते हैं। तो उस ऐसे नंबर्स, कोई भी दो रैशनल नंबर दे रखे हैं तो किस तरीके से फाइंड करते हैं देखते हैं। इनको हम लोग दो तरीके से फाइंड करते हैं। दोनों को तरीकों को बड़े अच्छे से बारीकी से देखेंगे, बड़े अच्छे से सिंपल तरीके से समझते हैं किस तरीके से फाइंड करते हैं। पहला जो तरीका होता है उस तरीके का नाम होता है वाई एवरेज मेथड, ठीक है ना। पहला जो तरीका होता है वाई एवरेज मेथड। क्वेश्चन क्या है, हम लोग एक क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड रैशनल नंबर फाइंड 3 मान लेते हैं, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। मेरे पास कोई भी नंबर है 1 और 2, इसके बीच में हमको 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसको हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए दो तरीके होते हैं, एक बाई एवरेज मेथड। तो पहला मेथड जो होता है एवरेज मेथड, इस मेथड में क्या होता है, हम लोगों को कोई भी नंबर है जिसमें नंबर्स फाइंड करने होते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है, इसको फॉर्मूला होता है, कोई भी दो नंबर आपके पास है ए और बी, ठीक है ना, उन दोनों नंबर्स को सम करना है और किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो ये जो नंबर आएगा आपके इस नंबर्स के बीच में फर्स्ट नंबर्स होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए हमें 1 और 2 के बीच में फाइंड करना है। ये जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो पहला क्या है, हमको फाइंड क्या करना है, उन दोनों नंबर्स, जैसे ए और बी दो नंबर हैं, उनके बीच में हमें कोई भी रैशनल नंबर फाइंड करना है।
तो क्या होता है, उन दोनों को ऐड करना है और 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड करें तो रेशनल नंबर हमें देखिए कैसे मिलेगा। तो ये हो गया 1/2। ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए जैसे हम फाइंड करना है, तो ये मान लीजिए ए है, ये मेरा बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2, ठीक है ना। ये हो गया 1 और 2 को ऐड करेंगे 3, ये जो नंबर होगा ये हो गया 3/2। तो 3/2 का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2। इसके और 20 के बीच में देखिए क्या नंबर आएगा 3/2। देखिए अब क्या होता है भाई एवरेज मेथड, ये एवरेज मेथड का मतलब कोई भी दो नंबर आपके हैं उसके बीच में अगर इस कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालेंगे तो वो एक जो नंबर होता है वो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल जस्ट इसके मिड में निकलेगा, ठीक है ना। तो हमने देखिए एक तो नंबर फाइंड कर लिया, अब हमें कितने फाइंड करने, 3 फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे एक नंबर हो गया। आप देखिए यहाँ पे एक और नंबर, हम जैसे अगर हम यहाँ पे इसके इन और इनके बीच में कोई भी नंबर फाइंड कर लें तो ये नंबर यहाँ पे होगा। अगर बात करिए देखो कोई भी नंबर जो है वो इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में भी तो होगा ना ऑब्वियस। तो वही क्या करते हैं हम, आप इसके और इसके बीच में फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम जो हम सेकेंड नंबर फाइंड करते हैं, सेकेंड नंबर जो हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना, तो अब क्या फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस b, ठीक है ना 1/2। अब देखिए हम a की वैल्यू क्या है, अब हम किसके बीच में फाइंड कर रहे हैं 3/2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2। तो अब जो हम नंबर फाइंड कर रहे हैं वो 3/2 और 2 के बीच में फाइंड कर रहे हैं। देखिए अभी हमने जो फाइंड किया था वो 1 और 2 के बीच में फाइंड किया था, तो इसके जस्ट मिड में वैल्यू आ गई 3/2। अब हम इनके मिड की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 1/2, इसको जब हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 7/2, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा ये नंबर हो गया 7/4, ठीक है ना। इसके और इसके बीच में जो नंबर आएगा वो अपॉन आएगा 7/4, ठीक है ना। अब देखिए हम थर्ड नंबर फाइंड करेंगे अगर, ठीक है ना। थर्ड नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बीच में अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हम लोगों का जो नंबर होगा वो थर्ड नंबर होगा, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला हमने बताया था 1/2 a प्लस b, ठीक है ना 1/2 a प्लस b। देखिए 1/2, अब हम किसके फाइंड कर रहे हैं बीच में 1 और 3/2, तो a की वैल्यू 1 हो गई। जिसके बीच में भी फाइंड करना है आपको, a और b वो नंबर है जिसके बीच में आपको वैल्यू फाइंड करनी है, वो नंबर आपके a और b होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया 1/2। इसको करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर आएगा देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/2, दैट इज 5/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो 1 होगा 5/4। अब देखिए आपको यहां से अगर बाई एवरेज मेथड, एक मेथड क्या हो गया बाई एवरेज मेथड। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 नंबर फाइंड करने, ऐसे आपको 10 फाइंड करने 5, तो इसको एक एक करके आपको करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए अभी 3 निकले हम, अब हम लोग देखिए यहाँ पे, अब जैसे अभी और आपको निकालने को आ जाए तो आप इसके बीच में फाइंड कर सकते हैं, फिर आप इसके बीच में फाइंड कर सकते हैं, इसके बीच में फाइंड कर सकते हैं, इसके। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर कोई भी दो इस नंबर बाई एवरेज मेथड से जब भी हम करते हैं तो वो एक लॉन्ग डिवीजन हो जाता है। लॉन्ग डिवीजन कैसे होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं एक एक टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए एक दूसरा इसका तरीका होता है जो बड़ा ही सिंपल होता है, उससे बड़ा ही आसानी से आ जाता है। दूसरा क्या तरीका होता है वाई कन्वर्टिंग, ठीक है ना। देखते हैं इसको दूसरे तरीके से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए वाई एवरेज मेथड जो होता है वो आप जब भी लगाइएगा जब आपको नंबर्स जो हैं बिटवीन कितने फाइंड करने हो, 1 फाइंड करना हो या फिर 2 फाइंड करना हो या मैक्सिमम 3। जब भी मैक्सिमम 3 या 3 से ज्यादा आ जाता है तो आपको ये सेकंड वाला ही मेथड लगाना है। फर्स्ट मेथड जो होता है बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो ये आप लोग जब भी 3 से ज्यादा फाइंड करने हो नंबर्स, ठीक है ना, तो आप लोग सेकंड तरीका ही लगाएंगे, ठीक है ना। टाइप 2 क्या होता है वाई कन्वर्टिंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखिए ये कोई एक टाइप का नाम मतलब है नहीं, एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो हम लोग उस तरीके से मान लेते हैं वाई कन्वर्टिंग क्या हो गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या हो गया कि इस जो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आपको क्या करना है उसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस तरीके, देखो क्यों करते हैं ऐसा। जैसे आपके पास कोई नंबर है जैसे 6 है और 8 है, ठीक है ना।
अगर हम ये पूछें कि इसके बीच में वन रैशनल नंबर फाइंड करो, तो देखिए 7 जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, और ये आप लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये जो नंबर होता है ये होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर भी होता है, लेकिन रैशनल नंबर भी तो है ना। तो हम अगर 6 और 8 के बीच में कोई रैशनल नंबर पूछते हैं तो आप 7 बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमने पूछा 10 और 12 के बीच में कोई रैशनल नंबर निकालिए, 2 निकालिए, तो आप देखिए 11 एक हो गया, ठीक है ना, आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। ऐसे हमने कोई 15 ले लिया, 18 ले लिया, इसके बीच में अगर आप पूछते हैं, देखिए आप इसमें आसानी से 2 निकाल सकते हैं, 17 18। तो क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट में हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये जो टाइप होता है इसमें हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि जो चीज हम आसानी से निकाल सकते हैं उसको उसी तरीके से हम लोग चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज कर लेते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग जितने भी फाइंड कर सकते हैं आप लोग एक बार में फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अभी आपको 3 फाइंड करने हैं, जैसे क्या है, हमको किसके किसके बीच में फाइंड करना है, 1 और 2 के बीच में फाइंड करना है। अब क्या तरीका क्या है, आपको इसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज करना है। देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज करना है, और इसके बीच में कोई आसानी सा नंबर हमको दिख जाए, जैसे 1 और 2 के बीच में हम लोग कोई ऐसा नंबर तो जानते नहीं है जो बिल्कुल आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या इसमें हम लोगों ने 3 का मल्टीप्लाई किया, अगर किसी भी नंबर्स में 3 का मल्टीप्लाई करोगे और 3 का डिवाइड करोगे, जैसे इक्विवेलेंट में चेंज कर रहे हैं, तो उसी नंबर्स में 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे इसको ये 1 हो गया, यहाँ पे अगर वही काम कर रहे हैं तो वही काम इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, ये 3/3। यहाँ पे अगर करेंगे ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6/3। अब अगर हम इसके बीच में रैशनल नंबर आपको फाइंड करने को बोलें तो आप देखिए बड़ी आसानी से बता सकते हैं। एक कौन सा होगा, एक होगा 4/3। देखिए 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, एक 5 आएगा, ठीक है ना। तो एक क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ये 2 नंबर आपको फाइंड करना है, लेकिन हमें कितने फाइंड करने, 3। तो हम यहाँ पे अब देखिए, अब आपको एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि आपको जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उतने नंबर इसके बीच में आ जाएं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर हमने 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए मेरे बिटवीन में कितने नंबर आसानी से मिल रहे हैं हमको, 1 और 2 मिल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमको कितने फाइंड करने, 3 फाइंड करने। यहाँ पे देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कोई भी कंडीशन नहीं होती है, आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और रैशनल नंबर जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं किसी भी 2 नंबर के बीच में। तो ऐसा हो सकता है कभी आप कुछ निकालेंगे, कभी आप कुछ निकालेंगे, कोई जैसे 4 लोग सॉल्व करेंगे, किसी का आंसर कुछ होगा, किसी का आंसर कुछ होगा, किसी का कुछ, आंसर सबके ठीक होंगे। देखिए कोई बहुत सारी चीजें हैं, इनफाइनाइट नंबर है, तो आप कोई, आपको जो अच्छा लगा आपने ये वाला ले लिया, किसी को और दूसरा अच्छा लगा आपने दूसरा निकाल लिया। तो यहाँ पे कोई नहीं होता है कि उनका आंसर अलग आ रहा है मेरा अलग आ रहा है, कोई नहीं। बस क्या होना चाहिए तरीका कि आपका नंबर जो है इसके बिटवीन में होना चाहिए, बस उससे आपको कोई मतलब नहीं है कि ये है ये है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों के 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग 2 फाइंड करें, तो यहाँ पे हम लोग अगर 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आसानी से नंबर मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए हम लोगों को किसके किसके बीच में फाइंड करना था, 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कितना मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो नंबर देखो ये हो गया 4/4, ये जो हो जाएगा ये हो गया 8/4, ठीक है ना। अगर हम इसके बीच की बात करें, देखिए यहाँ पे नंबर्स अगर हम फाइंड करें इसके और इसके बीच में, देखिए ये जो है इक्विवेलेंट, देखिए हमने पहला ही टॉपिक क्या है, टाइप जो सेकंड होता है वो कन्वर्टिंग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ये नंबर जो होते हैं होते तो एक जैसे ही है, ठीक है ना, लेकिन दिखते नहीं है। जैसे अगर हम 1 है, 1 और लिखा है और 4/4 लिखा है, ये दोनों चीज है एक ही, लेकिन अलग अलग तरीके से दिख रही है। तो आपको बस इक्विवेलेंट में चेंज करना है, ठीक है ना, बस चेंज। अब हम इसके बीच में देखिए फाइंड करें तो 3 आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक क्या हो गया 5/4 हो गया, एक क्या हो गया 6/4 हो गया, एक क्या हो गया 7/4 हो गया। देखिए आपको क्वेश्चन क्या था, 3 रैशनल नंबर बिटवीन फाइंड करने थे 1 और 2 के बीच में। देखिए एक 5/4 है, एक 6/4 है, एक 7/4, ये आपको देखिएगा ट्राई, ये इन्हीं नंबर्स के बीच में फाइंड। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन है 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तरीका जो टाइप 1 है, ठीक है ना, टाइप 1 जो है आप लोग जब ही यूज करेंगे जब आपको 1 रैशनल नंबर बिटवीन फाइंड करना हो, या फिर 2 रैशनल नंबर बिटवीन फाइंड करने हो, या फिर 3। अगर 3 से मैक्सिमम आते हैं तो आप लोग हमेशा टाइप सेकेंड जो है इसी को यूज करेंगे।
बाई कन्वर्टिंग इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का करने का चेंज तरीका बिल्कुल आसान है कि आपको कुछ भी अपनी तरफ से बस मल्टीप्लाई करना, इसको इक्विवेलेंट में चेंज करना है। कुछ भी, एनीथिंग, आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो किसी भी दो नंबर्स के बीच में किस तरीके से फाइंड करते हैं, दो टाइप बताएं आपको। आपके बुक में कोई भी बुक आप ले लीजिए, चाहे एनसीईआरटी ले लीजिए, चाहे आरटी शर्मा ले लीजिए, चाहे आप न्यूटन ले लीजिए, चाहे बालाजी, कोई भी एनी अदर पब्लिकेशन आप ले लीजिए, इस जो क्वेश्चन आपको फाइंड करने के, आपको फाइंड इन दोनों टाइप से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आप अपने बुक में जो भी क्वेश्चन है उनको करिएगा, और किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।